हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुनीता चौक से आपके लिए लेकर आई हूँ गिफ्टेड चिल्ड्रन पार्ट 2। चिल्ड्रन पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। पूर्व में भी प्रीवियस वीडियो में भी हमने अध्ययन किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, परंतु पार्ट 2 में हम जो क्लासिफाइड किया है या कैटेगराइज किया है वो स्पेशल कैटेगराइजेशन है। देख सकते हैं आप। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि गिफ्टेड चिल्ड्रन किसे कहते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन अर्थात प्रतिभाशाली बालक वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं। प्रतिभाशाली बालक के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से 140 या इससे अधिक होती है। स्टूडेंट्स, हमने देखा था ये लंबाई में सामान्य से 1 या 2 इंच ऊंचे होते हैं तथा वजन में 4 या 5 पाउंड भारी होते हैं और ऐसे विद्यार्थी कम बीमार पड़ते हैं। इनमें संवेगात्मक और रागात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण की क्षमता पाई जाती है। इमोशनल अटैचमेंट जो होता है उस पर ये कंट्रोल कर सकते हैं या अपनी क्रोध की प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर सकते हैं। यह हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में इसके अंतर्गत कवर होंगे। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। 3 भागों में बांटा गया है। फिर से इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट को हम कहेंगे बौद्धिक विशेषताएं, एक प्रतिभाशाली बालक की बौद्धिक विशेषता। सेकंड नंबर पर है एक प्रतिभाशाली बालक की व्यक्तिगत विशेषता कि व्यक्तिगत तौर पर उसमें क्या क्या होगा। और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कि एक प्रतिभाशाली बालक अगर उसे हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन की संज्ञा दे दी है तो उसमें सामाजिक विशेषताएं क्या क्या होगी। यही सब हम देखेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन पार्ट 2 में। आइए स्टूडेंट समझते हैं इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बौद्धिक विशेषताएं क्या है। द गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव बेटर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज, मेमोराइज, सिंथेसाइज एंड रीजन आउट थिंग्स। अर्थात प्रतिभाशाली बालक व्यक्तियों को, वस्तुओं को या कारणों को बहुत ही बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका गुण विश्लेषण निकाल लेते हैं और मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और उसके अंदर छुपे रीजन और कारण को भी ढूंढ लेते हैं। ये है उनकी बौद्धिक विशेषता। पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसे बालक जिनका स्मृति पावर अच्छा होता है, जो कारण और वस्तुओं को सिंथेसाइज कर लेते हैं, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इंटेलेक्चुअल, पर्सनल, सोशल। तो आप लिखेंगे इंटेलेक्चुअल। हैव एक्सटेंसिव रैपिडिटी इन लर्निंग एंड कंप्रहेंशन। ऐसे गिफ्टेड चिल्ड्रन बहुत ही तेजी से लर्निंग में प्रोग्रेस करते हैं। क्विक एंड क्लियर सेल्फ एक्सप्रेशन, बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्पष्ट इनके एक्सप्रेशन होते हैं जो स्वयं वे देते हैं और स्वयं स्पष्ट करते हैं। गुड इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड गुड इनसाइट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है स्टूडेंट सीटेट और नेट में कि ऐसे बालक जो अमूर्त चिंतन की धारणा रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अर्थात अमूर्त चिंतन, इनसाइट की बात कर रहे हैं हम, सूझबूझ का सिद्धांत जो कॉलर का हमने पढ़ा था कि सूझ, अंदर से इंटरनल सूझ इनके अंदर होती है, इंटरनल समझ इनके अंदर होती है। वो कौन से विद्यार्थी है, किस कैटेगरी में रखे गए। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत अमूर्त चिंतन आता है। स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से यहाँ तात्पर्य है एब्स्ट्रैक्ट, ऐसी वस्तुएं जो आपके सामने नहीं है,
ऐसी बातें जो आपके सामने नहीं है, परंतु उस पर आप विचार करते हैं, उसका कारण, उसकी समस्या जानते हैं, उसको इलोबरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ईमानदारी को देख नहीं सकते, हमारे सामने नहीं है, हम छू नहीं सकते। दया, करुणा, ममता, प्रेम, ईश्वर को हमने देखा नहीं है। एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इनमें होती है कि वो कल्पनाशीलता के आधार पर और अपनी सूझ के आधार पर अमूर्त चिंतन करके भी विचारों को बढ़ाते हैं आगे। गुड इमेजिनेशन एंड कंप्रेहेंसिव पावर यूजेस ओरिजिनल आइडियाज, अर्थात ऐसे बच्चों के जो आइडियाज होते हैं, पहली बात तो वो बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, कहीं और से सुनकर, कहीं और से देखकर वो आइडियाज को नहीं रखते आपके सामने, या आप किसी की नकल नहीं करते हैं। इमेजिनेशन पावर इनका बहुत अच्छा होता है, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रेहेंसिव पावर, समझ बहुत अच्छी होती है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है ये। कीन एंड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन पावर, बहुत ही उत्साही तरीके से ये किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और एक्यूरेट बिल्कुल। कैन नॉट माइन्यूट डिटेल्स, और एक एक बात का बहुत बारीकी से डिटेल में अध्ययन करते हैं। रिच वोकेबुलरी, इनका जो शब्दकोश होता है स्टूडेंट्स, वो शब्दकोश बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही ब्रॉड होता है। वो शब्दकोश के अंतर्गत चाहे वो हिंदी की शब्द प्रणाली हो, चाहे वो इंग्लिश की वोकेबुलरी हो, उनकी बहुत अच्छी वोकेबुलरी होती है। गुड कॉमन सेंस एंड गुड जनरल नॉलेज, इनका जीके भी बहुत अच्छा होता है। वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र से जो भी जानकारी होती है, ऐसे बालकों को जानकारी होती है और उनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है। जनरली बेटर इन साइंस एंड अर्थमेटिक, और प्रतिभाशाली बालक जिनका बौद्धिक रूप से जो विशेषताएं बता रहे हैं, उसमें बौद्धिक रूप से वो साइंस और अंक गणित में बहुत अच्छे होते हैं। पासेस ब्रॉड स्पैन ऑफ अटेंशन, अर्थात ऐसे बालकों की ध्यान की व्यापक अवधि बहुत ज्यादा स्पष्ट होती है, स्पेशल होती है। मैं भी गुड इन वन और स्पेसिफिक एबिलिटीज लाइक म्यूजिक, आर्ट, साइंस एक्सेट्रा। प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि मैं भी गुड इन वन और स्पेसिफिक एबिलिटीज, कि ऐसे बालक एक या अनेक गतिविधियों में, अनेक योग्यताओं में निपुण होते हैं। चाहे वो म्यूजिक की बात करें, चाहे वो आर्ट की बात करें, चाहे वो साइंस की बात करें, सिंगिंग में, डांसिंग में, साइंस में, मैथ्स में, म्यूजिक में, हर फील्ड में, एक में या किसी और अदर फील्ड में भी वो एक्सपर्ट हो सकते हैं। वेराइड एंड वाइड इंटरेस्ट, प्रतिभाशाली बालकों की बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक विशेषता में आता है कि वेराइड एंड वाइड इंटरेस्ट होता है, अर्थात ऐसे बच्चों का विभिन्न प्रकार की चीजों में, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में इंटरेस्ट होता है। इनका जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। IQ अबोव 125, तो IQ लेवल जो होता है प्रतिभाशाली बालकों का वो 125 अकॉर्डिंग टू डेविडसन एंड गोडार्ड, 130 प्लस अकॉर्डिंग टू हॉलिंगवर्थ 140। दोनों के अनुसार अलग अलग बताया गया है, टर्मन के अनुसार बताया गया है कि इनका IQ लेवल 125, 130 और 140 के से अधिक ही होता है। हमने देखा है फार्मूला, IQ का फार्मूला क्या होता है प्रीवियस वीडियोस में। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड पर हम देख रहे हैं व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताएं कौन कौन सी होती है। गिफ्टेड चाइल्ड की, अर्थात जो बच्चा प्रतिभाशाली बालक है, एक औसत बच्चे से, एक सामान्य बच्चे से कई गुना अच्छा है, दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर। हैव बेटर एबिलिटी टू एडजस्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज एंड सिंथेसाइज थिंग्स, अर्थात वस्तुओं को एडजस्ट करने की, समायोजन करने की क्षमता, संगठित करने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता, एबिलिटी ऐसे बच्चे में बहुत ज्यादा होती है। यह है उसकी व्यक्तिगत विशेषता। समटाइम्स शो इमोशनल अनस्टेबिलिटी आल्सो, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है स्टूडेंट्स कि इमोशनल अनस्टेबिलिटी किस प्रकार के प्रतिभाशाली बालक में होती है। तो व्यक्तिगत तौर पर जो प्रतिभा के अंतर्गत ग्रोथ कर रहा है, उस बालक में इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, जिसे हम पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में रखेंगे, व्यक्तिगत विशेषता के अंतर्गत रखेंगे। बेटर प्लानिंग कैपेसिटी, हैव लैक ऑफ
रिकॉग्नाइजेशन टू देयर पोटेंशियलिटीज, अर्थात उनकी जो क्षमता है उसको पहचानने की क्षमता इनमें होती है। फील बोर्डम इन क्लासरूम, कभी कभी क्लासरूम में वो बोर भी महसूस करते हैं, उदास भी महसूस करते हैं। मैं पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन डिस्कशन, और हमेशा डिस्कशन में या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने बात करी थी समटाइम्स शो इमोशनल अनस्टेबिलिटी ऑल्सो, अर्थात कभी कभी इमोशनल तौर पर अनस्टेबल भी हो जाते हैं ऐसे बालक, क्योंकि वो प्रतिभाशाली होते हैं, सामान्य से हटकर होते हैं, ग्रुप में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, तो वो अनस्टेबल भी हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम देख रहे हैं मोर फाउंड ऑफ क्वेश्चनिंग, अर्थात ऐसे बालक प्रश्न करने की क्षमता अधिक रखते हैं। अर्थात जब भी एक प्रतिभाशाली बालक, व्यक्तिगत तौर पर आप देखेंगे तो क्लास में अन्य बच्चों की तुलना में एक टीचर से, एक ट्रेनर से बहुत अधिक क्वेश्चन करता है। सर ऐसा क्यों है, मैम ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है, प्रश्न पूछते हुए पाया जाएगा। मैं भी पॉपुलर, और प्रतिभाशाली बालक व्यक्तिगत तौर पर पॉपुलर होता है, बहुत ज्यादा फेमस होता है। हम जानते हैं कि संगीत में बहुत अच्छा है, हम जानते हैं कि डांसिंग में बहुत अच्छा है, तो हमेशा नाम लेकर पुकारते हैं, नाम लेकर बात करते हैं, इसलिए मैं भी पॉपुलर। जनरल सुपीरियर पर्सनालिटी, इनकी सामान्य तौर पर जो पर्सनालिटी होती है बिल्कुल सुपीरियर होती है, सभी बालकों से हटकर और बिल्कुल यूनिक। सुपीरियर कैरेक्टर, इनका जो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, वो हमेशा तारीफ करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य ही होता है। मोर ह्यूमरस, चीयरफुल एंड जेनरियस, अर्थात ऐसा बालक हमेशा हास्य विनोद करने में आगे होता है, हंसमुख होता है, और हंसमुख होने के साथ साथ विनोदी स्वभाव का होता है, जेनरस होता है, उदार टाइप का होता है। जेनरस से तात्पर्य है उदार और महात्मा, अर्थात इसका मन, इसका दिल बहुत बड़ा होता है, किसी भी करुणाजनक माहौल को देखकर उसका मन भर आता है। या कहीं कोई बालक है जो परेशान है, तड़प रहा है, किसी चीज की उसको आवश्यकता है, तो उसका मन उदार मन होता है, पिघल जाता है और वो हेल्प के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। हैव फ्रेंड्स ऑफ हायर एज एंड ऑफ क्लास, ऐसे बालक बहुत ज्यादा मित्रों से घिरे भी होते हैं, और हायर एज एंड क्लास के इनके मित्र होते हैं। सिंसियर एंड ड्यूटीफुल, प्रतिभाशाली बालक व्यक्तिगत तौर पर आप देखेंगे कि बहुत सिंसियरली और अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है। हाई अचीवर्स इन क्लास, और हमेशा क्लास में जो अचीवमेंट्स होते हैं उनके वो बिल्कुल हाई होते हैं। चाहे हम टेस्ट की बात करें, चाहे हम एग्जाम में टॉप आने की बात करें, चाहे हम किसी प्रोग्राम में किसी असाइनमेंट में टॉप आने की बात करें, तो जो अचीवर्स होते हैं या अचीवमेंट होते हैं उनके क्लास में हाई होते हैं। पासेस गुड फिजिकल हेल्थ, और इनकी हेल्थ हमेशा अच्छी होती है, बीमार नहीं होते। कैरेक्टरिस्टिक्स, हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि गिफ्टेड चिल्ड्रन की सामाजिक विशेषताएं क्या क्या होती है। अर्थात अगर एक प्रतिभाशाली बालक है और वो समाज में रह रहा है तो किस प्रकार से उसका बिहेवियर होगा, या किस प्रकार उसको हम पहचान पाएंगे। दे आर सोशली वेल मैच्योर, अर्थात गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होता है, प्रतिभाशाली जो बालक होता है, वो बहुत ही मेच्योर होता है सोशली, सामाजिक तौर पर। अर्थात समाज में उठने बैठने का तरीका, समाज में बातचीत करने का तरीका, समाज में कैसे रिश्तों को निभाना है उसका तरीका वो बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि उसमें उसका मैच्योर लेवल हो चुका होता है। दे आर पॉपुलर इन हिज ग्रुप, और जिस समाज में उठता है बैठता है वहाँ उसका एक ग्रुप होता है अपना, और वो ग्रुप हमेशा पॉपुलर होता है क्योंकि वो प्रतिभाशाली बालक है और लगभग प्रतिभाशाली लोगों से ही आसपास घिरा होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज और असाइंड वर्क, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, उसकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो समाज में ऐसा बालक हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है अपनी कर्तव्यों के प्रति और दिए गए टास्क के प्रति। अर्थात समाज के लोगों में, समाज में वो किसी नवदुर्गा उत्सव में, गणेश उत्सव में या किसी और प्रोग्राम में कोई उसको जिम्मेदारी दी गई है, तो वो बालक बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही अच्छे से अनुशासित रूप से अपने असाइंड वर्क को कंप्लीट करता है। दे हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, प्रतिभाशाली बालक सामाजिक तौर पर नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। लीडरशिप मतलब सामूहिक रूप पर लोगों को ऑर्गेनाइज करके अच्छी बातों को समझाना और प्रगति के लिए, सफलता के लिए अग्रसर करना। दे हैव द कैपेसिटी ऑफ टू बी सोशली यूजफुल एंड टू इंटरमिंगल टू अदर्स,
कैपेसिटी टू बी सोशली यूजफुल, अर्थात ऐसे बालकों की जो क्षमताएं होती है, जो योग्यताएं होती है, वो ऐसी होती है कि सामाजिक तौर पर वो यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों को ही समाज उपयोग में लेता है और सामाजिक तौर पर हम राष्ट्रीय तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तरक्की के लिए अग्रसर होते हैं। ऐसे बालक इंटरमिंगल टू अदर्स, अर्थात आपस में अदर लोगों से परस्पर मेलजोल आसानी से कर लेते हैं। इनमें मिश्रण की क्षमता होती है, खुद अलग अलग हटकर नहीं रहते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रतिभाशाली बालक एक नेशन में, एक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं समाज की प्रगति में। दे आर हुमलियस्ट एंड ऑनेस्ट और ग्रेट ट्रस्टवर्थी, ये हंसमुख और विनोदी तो होते ही है, ऑनेस्ट भी होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत ग्रेट होते हैं, महान होते हैं, और इन पर हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसे बालकों पर आप देखिए, जनरली क्लास में भी कोई बच्चा अगर प्रतिभाशाली है, आपको पता है कि राहुल नाम का बच्चा है जो गाना बहुत अच्छा गाता है, बोलेंगे राहुल 15 अगस्त के प्रोग्राम में आपको भाग लेना है। बच्चा भाग लेता है क्योंकि आपको उस पर विश्वास है। दे आर डेमोक्रेटिक एंड लेस ऑटोक्रेटिक, अर्थात ऐसा बालक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास रखता है, लोकतांत्रिक होता है, सभी के लिए इसके समान रूल होते हैं, पार्शल एक्टिविटी में भाग नहीं लेता है। दे पासेस हाई मॉरल क्वालिटीज, और उसमें जो क्वालिटीज होती है मॉरल क्वालिटीज। अब मॉरल वैल्यूज क्या है, एथिक्स क्या है? मॉरल वैल्यूज दया, प्रेम, ममता, करुणा, चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से पेश आना, ये सारे गुणों की भरमार प्रतिभाशाली बालक में होती है। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं हम कि प्रतिभाशाली बालक में कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती है, कभी कभी पाई जाती है, देखते हैं, क्योंकि उनमें सुपरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। इस कारण मे बी रेस्टलेस, इरिटेटिव एंड डिस्टर्बिंग, कभी कभी ये आरामदायक अवस्था में पहुंच जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और डिस्टर्बिंग पोजीशन में भी आ जाते हैं। उनको लगता है कि अदर जो बच्चे, सामान्य बच्चे, जो औसत कैटेगरी के बच्चे, उनके बीच बैठना उबाऊ है, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। May be conned, isolated and neglected if their potentialities are not paid due attention. अगर इनकी क्षमताओं पर अटेंशन नहीं दिया जाता है, कैपेसिटीज को नहीं समझा जाता है, एबिलिटीज को नहीं समझा जाता है, तो ये अपने आप को निगलेक्ट महसूस करते हैं और आइसोलेट कर लेते हैं और अकेले रहने लगते हैं। Becomes lazy if they find the social school curriculum. Sorry, becomes lazy if they find the school curriculum unchallenging to them and does not take interest in school academic activities. वो कभी कभी आलस महसूस करने लगते हैं स्कूल करिकुलम के प्रति, अगर वो लगता है कि वो चैलेंज नहीं कर रहा है उनको, बहुत ही ईजी है उनकी प्रतिभा के हिसाब से, तो वो एकेडमिक एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मे बी इनडिफरेंट टू क्लास वर्क व्हेन नॉट इंटरेस्टेड, कभी कभी क्लास वर्क में भी इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। मे बिकम आउट स्पोकन एंड सेंसिटिव टेम्परामेंट, कभी कभी ये बोलने में बहुत ज़्यादा अधिक बोल जाते हैं, आउट स्पोकन हो जाते हैं, और बहुत सेंसिटिव टेम्परामेंट इनका होता है। शोज इगोइस्टिक एंड जेलस बिहेवियर। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था स्टूडेंट्स कि गिफ्टेड चिल्ड्रन इगोइस्टिक एंड जेलस बिहेवियर किस प्रकार के बच्चों का होता है? स्लो लर्नर्स का होता है, मंदबुद्धि बालकों का होता है, जीनियस स्टूडेंट्स का होता है, या गिफ्टेड चिल्ड्रन का? आप आंसर लगाएंगे इगोइस्टिक एंड जेलस बिहेवियर गिफ्टेड चिल्ड्रन का होता है। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत ये आता है कि ये इगोइस्टिक भी होते हैं, कभी कभी इनका ईगो हट होता है, ये अपने आप में एक ईगो पाल लेते हैं कि मैं ही सबसे अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं टॉप लेवल का हूँ, मैं प्रथम श्रेणी में आने वाला बालक हूँ, मैं सबसे बहुत हटकर हूँ, यूनिक हूँ, और मेरा आईक्यू लेवल बहुत हाई है। तो ये बिहेवियर भी इनका हो जाता है। और जेलस प्रवृत्ति इनमें आ जाती है, अगर वो 90% ला रहे हैं, 95% लाने वाला कोई बालक है, तो उससे उनको जेलस होने लगती है। एंड आर जनरली केयरलेस एंड पुअर इन स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। प्रतिभाशाली बालक की एक और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि अधिकतर आप देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो केयरलेस होता है एंड पुअर इन स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। उसकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा पुअर होती है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है। मे नॉट लाइक स्कूल करिकुलम विच इज़ मोर नॉर्मल स्टूडेंट्स, और वो स्कूल करिकुलम को लाइक नहीं करता है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए होता है। उसको लगता है कि मेरे लिए एक स्पेशल करिकुलम होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने देखी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिसमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा।
पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।